एग्जामिनेशन के बाद में हमारे पास काउंसलिंग स्टार्ट होने का वक्त आ चुका है। काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, अब हम हमारे सपने के करीब जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स सिर्फ इस चीज की वजह से, जिसको हम कहते हैं लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, उस वजह से हो सकता है पॉसिबली हमें हमारा कॉलेज ना मिले। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय, आज कुछ ऐसी चीजें आपके साथ लेके आया हूं। अक्सर बच्चे वो गलती करते हैं, और वो गलती क्या है? खुद से काउंसलिंग करना बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से जब काउंसलिंग करते हैं तो विदाउट एनी रिसर्च के कूद जाते हैं, और जो हमने मिलना चाहिए था चीजें, वो हमें नहीं मिल पाती। अगर आप खुद काउंसलिंग कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है प्रॉपरली। और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ध्यान रखना है। किस चीज का फर्स्ट अटेम्प्ट भैया? काउंसलिंग का, राउंड फर्स्ट का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर छोटी बड़ी अपडेट इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप डेफिनेटली इसके लिए हेल्पफुल रहिएगा। आप ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सबसे पहली चीज, ये सपना है हमारा पीछे दिल्ली एम्स का, और गलती इस सपने की वजह से होती है। हमारे मार्क्स आ रहे होते हैं 70, 80, 90, इन सब का सपना है दिल्ली एम्स। लेकिन क्या हमारा जो मार्क्स है उसके हिसाब से हमें दिल्ली एम्स मिलेगा? या जो भी हमारा ड्रीम है, भोपाल एम्स, ऋषिकेश एम्स, वो हमें मिलेगा? और बस हम एक लालच के तौर पे सबसे पहले उन्हीं एम्स को डालते हैं जो बेस्ट एम्स है। फर्क होता है चीजों में, एक होता है बेस्ट एम्स, और एक वो एम्स जो हमें मिलने वाला होता है, मिल सकता है। तो जो एम्स हमें मिल सकता है वो तो हम डालते बाद में हैं, पहले वो डाल देते हैं जो हमें बेस्ट लगता है। तो जब तक हम यहां पहुंचते हैं तब तक इस वाले एम्स की भी सीटें फिल हो चुकी होती हैं, और ये हर बच्चा गलती करता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें इन चीजों को? तो सबसे पहली चीज, जो बच्चा मिस्टेक कर रहा है, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? ये बातें आपको प्रॉपरली ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आप मिस्टेक करोगे। और खास तौर से वो बच्चे जिनका स्कोर 70+ है, उनके साथ में सब कुछ पढ़ा, सब कुछ सही किया, लेकिन काउंसलिंग में लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अगर हमें सीट नहीं मिली तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और किसी का नहीं हो सकता। बात करेंगे क्या गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे ऊपर दिल्ली एम्स को भरना। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली एम्स ही क्यों? हर किसी को चाहिए भाई जन्नत, और जन्नत हमारी दिल्ली एम्स है मेडिकल साइंस के अंदर। लेकिन ये जन्नत उन्हीं को मिलेगी जिसका स्कोर 90+ हो। अगर आप ST/SC कैटेगरी में भी आते हो तो हद से हद 86+, तब आप दिल्ली एम्स की तरफ स्विच कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा 100% मिल जाएगा, बट इनको मिल सकता है, ये रख सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे। बाकी कौन कौन से बच्चे किस किस रेंज से, 90 से 80 वाले बच्चों को कहां कौन सा एम्स फिल करना चाहिए, या मैं बात करूं 80 से 85 वालों को कहां फिल करना चाहिए, 70 से 80 वालों को कहां फिल करना चाहिए, तो इस पे भी हम सेपरेटली बात करेंगे। मैं हर एक सेपरेट वीडियो के अंदर ये चीजें बताऊंगा ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके लिए कंसिडर कर पाओ। दूसरी चीज बेटा, प्रेफरेंस उल्टी भरने से सीट मिस हो सकती है। प्रेफरेंस उल्टी कैसे? जैसे हमें मिल रहा है, हमारे मार्क्स है 65, हम ST कैटेगरी से हैं, हमें मिल रहा था एम्स बीवी नगर, लेकिन लालच के मारे हमने एम्स बीवी नगर को 10वें नंबर पे भरा। अगर पहले नंबर पे भरते तो राउंड फर्स्ट में मिल जाती बात, लेकिन नहीं मिली। गलती हमारी थी कि हमने उसको 10 नंबर पे डाला। हमें पता था कि हमारे मार्क्स कम है, फिर भी हमने 10 नंबर पे डाला। देखो मैं बता रहा हूं एम्स के कुछ रूल्स, आपको भी पता होगा कि एम्स के राउंड फर्स्ट के अंदर ही आप अपनी चॉइस भर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड थर्ड के अंदर आपके पास चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है। जो सीक्वेंस आपने भरा है, जिन एम्स को आपने भरा है, वही एम्स आपको मिलेंगे। लास्ट ईयर एक बच्चे ने गलती की थी, जो जोश में उसके 85 मार्क्स आए थे और सिर्फ उसने एक ही एम्स को चूज किया था, वो था दिल्ली एम्स। सिर्फ दिल्ली एम्स भरा उसने, सबसे बड़ी बेवकूफी की उसने। उस चक्कर में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या करें? तो ध्यान रखना, राउंड फर्स्ट हो, राउंड सेकंड हो, राउंड थर्ड हो, इन तीनों राउंड की चॉइस फिलिंग आपकी राउंड फर्स्ट में ही फिक्स कर दी जाएगी। तो राउंड फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना नीट या बाकी अदर की तरह क्या होगा, हर राउंड में हमें प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा, या चेंज करने का या अपग्रेड करने का मौका मिलेगा।
तो ये ध्यान रखिए, उसने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एम्स ने इस बार। चलिए, तो ये अगर फिल गलत किया तो उल्टी हो सकती है, चीजें ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें डॉक्यूमेंट को लेके, आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड हैं, लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और खास तौर से जो उन्होंने डेट बता रखी है 1 अप्रैल से 15 मई के बीच के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहले ओबीसी कंसीडर नहीं किया जाता था, अभी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये दोनों ही इसके अंदर होने चाहिए। एसटी एससी वाले 1 साल 2 साल पुराने चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से इश्यूज होने चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू डॉक्यूमेंट ही वैलिड होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप पीडी कैटेगरी से आते हैं तो आपका पीडी सर्टिफिकेट भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, यानी सेंट्रल हॉस्पिटल एम्स से होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनका प्रॉपर एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, मॉक, जो आपका मॉक राउंड होता है, जैसे लास्ट टाइम जब मॉक राउंड हुआ था तो करीब 150 सीटें बच गई थी। क्या इस बार भी मॉक राउंड में 150 सीटें बचेगी? ऐसा संभव बहुत कम है, ऐसा संभव ना बहुत कम है, तो 150 सीटें शायद इस बार नहीं बचेगी, ध्यान रखिएगा। मॉक अलॉटमेंट के बाद में चॉइस को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको अभी रूल बताया, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड एंड राउंड थर्ड के लिए, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, आपने चॉइस में गलतियां की, मेरा ये वीडियो सब तक नहीं पहुंच पाया, तब भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल नई गलतियां करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास में जो हमारा मॉप या मॉप अप राउंड है उसके अंदर आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बाकी कोई चांस नहीं है। अच्छा, इसमें वो बच्चे भी चांस ले सकते हैं जिनका लिस्ट में नाम नंबर नहीं था, वो भी यहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के अंदर से वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका मॉप में राउंड, जो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फाइनल राउंड में आपकी सीट डिसाइड होगी, अगर आप यहीं से चीजें करते जाते हो तो, कि आपको क्या चीजें मिल, क्योंकि फाइनल के अंदर सीटें कम रहती है हमारे पास। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जनरल कैटेगरी की सीट्स, ओबीसी कैटेगरी की सीट और एससी कैटेगरी की सीट एंड ईडब्ल्यूएस, इसमें भी एससी कैटेगरी की सीट बहुत कम रहती है। जनरली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सीटें ही रहती है इन 150 में से। तो अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हो तो आप मान के चलिए कि आपके लिए तो ये राउंड 1 2 3 ही है। मॉप या मॉक राउंड के अंदर एसटी एससी सीटें बहुत कम होती है, मुश्किल से 5 या 7 सीटें होती है, बाकी सारी सीटें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की होती है। तो इन चीज़ों का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। अब एक ज़रूरी चीज़ होती है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका हो सकता है पॉसिबली सिलेक्शन ना हो, तो आप क्या करें? मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने क्लास 12 इसी साल दिया है तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं एक अपने लाइफ के बेटर प्लेटफॉर्म को, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत मैं करवा रहा हूँ आपको सिस्टमैटिक तरीके से इन बच्चों की तरह। ये वो सितारे हैं जिन्होंने इस साल अपने आप को एक कॉलेज में आजमाया, अब उस कॉलेज में स्टैब्लिश है, इन्होंने अपने सपनों को साकार किया है। और ना सिर्फ मेरी मेहनत, ये इन 5000 तमाम बच्चों की मेहनत है जो इस बार सिलेक्शन लिए हैं, और ये चीज आप भी कर सकते हो, बस ठानने की देरी है। और इस चीज की शुरुआत हम कर चुके हैं आपके साथ में उम्मीद प्लस बैच के साथ। इस उम्मीद प्लस बैच में वो सब कुछ मिलेगा जो आपके सिलेक्शन को अश्योर करेगा 100%। 3 बार कंप्लीटली आपको हर एक चीज पढ़ाई जा रही है, रिवाइज करवाई जा रही है। 6 आपको नोट्स मिल रहे हैं प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से, जो आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। डेली आपकी प्रॉपर क्लासेस होगी, 6 क्लासेस हैं, उनकी डीपीपीस दी जाएगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस जबरदस्त करवाई जाएगी। इसके अलावा साथ साथ वीकली एंड मंथली आपके टेस्ट होंगे। 1-on-1 मेंटरशिप, बायो में दिक्कत है मुझसे बात करिए, केमिस्ट्री में दिक्कत है एलटीएम सर से बात करिए, फिजिक्स में दिक्कत है जीटीएम वीटीएम सर से बात करिए। ये सारी चीजें आपको उन कमियों को सुधारने में हेल्प कराएगी जो आपके सिलेक्शन में चाहिए। एक ऑनलाइन कोचिंग में ये सब चीजें आज कोई नहीं करवा रहा, लेकिन आपके जय भैया आपके साथ खड़े होकर करा रहे हैं। ये 3 बार सिलेबस करवाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर मेरे साथ पढ़ के, मेरे पे भरोसा करके, मेरे को फॉलो करके अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने सिलेबस को 1 बार कंप्लीट करके 2 बार रिवाइज कर जाओगे। तो रिवीजन भी मैं करवाऊंगा आपको। इसके अलावा 251 टेस्ट की प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स भी कवर करवा रहा हूं मैं, और ये वो नोट्स है जो आपके घर पे डिलीवर करेंगे। भैया इसमें जीके तो चलो ओके है, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आप क्यों दे रहे हो? इसीलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर बच्चा एम्स में सिलेक्शन नहीं लेगा। मैं जानता हूं इस बात को, थोड़ी कड़वी है बट सच्ची है बात, लेकिन वो पीजीआई में जा सकता है। आप में से यूपी से हो, आप यूपी में जा सकते हो, महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र में जा सकते हो।
वहां आता है। तो क्या 2 बैच की फीस पे करें? नहीं, मैं एक ही बैच में आपको वो सारा कंटेंट डिलीवर कर दूंगा। तो हमारे लिए फाइनेंशियल लोड कम हो गया, हम चीजें और बेहतर कर सकते हैं। बस यही चीजें करनी है। क्लास का स्केड्यूल पूरा प्रॉपर्ली मैंने आपको दे दिया है, तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को और काउंसलिंग को प्रॉपर अच्छे से करिए। कोई डाउट परेशानी हो तो डेफिनेटली मेरे को कॉल करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।